दोस्तों, एक और जहां पूरी दुनिया ऊंची ऊंची इमारतें बनाने की होड़ में लगी हुई है, वहीं अफ्रीका का तंजानिया क्षेत्र आज भी लगभग वैसा ही है जैसा लाखों साल पहले था। यहाँ सेरेंगेटी नामक राष्ट्रीय उद्यान है। भले ही ये इलाका आधुनिकता का चोला ना ओढ़ पाया हो, लेकिन प्रकृति की चादर आज तक ओढ़े हुए है, जिस वजह से यहाँ भांति भांति के जीवों का घर है। इनमें से एक जीव है चीता। अपनी अद्भुत रफ्तार के कारण ये शिकार करने में बेहद माहिर है, किंतु शिकार खाने में नहीं। शेरों को उनकी ताकत के कारण जंगल का राजा कहा जाता है, किंतु ये अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हैं, जिस कारण इन्हें राजा की बजाय लुटेरा कहना ज़्यादा सार्थक लगता है। ये चीते या तेंदुए का शिकार छीनने की ताक में रहते हैं, इसलिए तेंदुआ शिकार करते ही तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है, किंतु चीता पेड़ पर चढ़ने में उतना माहिर नहीं है, इसलिए अपने शिकार का शेर द्वारा छीना जाना इसे बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तंजानिया के वनों में इस तरह की घटनाओं का घटना बेहद साधारण बात है। यहाँ खाना भरपूर है, लेकिन खाने को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करना ना इंसानों को पसंद है ना ही जानवरों को। इसलिए शेरों ने शिकार को छीनने के आसान रास्ते का इजाद कर लिया है। हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं है कि शेर सिर्फ मौका परस्त ही होते हैं। अफ्रीका के जंगलों में इनसे माहिर शिकारी कोई दूजा नहीं है। ये जब शिकार करते हैं तो जंगल में भगदड़ मच जाती है। शेरों की दहाड़ से हाथियों को भी पीछे हटते देखा गया है। वर्ष 1994 में एक ऐसा कठिन समय भी आया था जब सेरेंगेटी के शेरों की दहाड़ अचानक से खामोश होने लगी थी, क्योंकि इस वर्ष यहाँ शेरों में सीडीवी संक्रमण फैल गया था। सीडीवी एक वायरस जनित बीमारी है जो जानवरों के सांस लेने की प्रक्रिया और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। सन 1994 में यह बीमारी बड़े पैमाने पर सेरेंगेटी के जंगलों में फैल गई थी, जिस वजह से यहाँ अंदाजन आधे शेर मारे गए। शेर किसी भी जंगल की न सिर्फ शान है, अपितु ये जंगल की पहचान है। शेर है तो जंगल है। बगैर शेरों वाले जंगल और एक गांव में कोई विशेष अंतर नहीं रहता। इसलिए इस बड़ी बिल्ली को सेरेंगेटी से इस तरह खत्म होते देख पूरे विश्व ने शेरों को बचाने का प्रयास किया। शेरों को वैक्सीन के शॉट भी दिए गए और बीमार शेरों का इलाज भी किया गया। जल्द ही शेरों ने इस बीमारी को हरा दिया और आज अफ्रीका के अन्य हिस्सों की तुलना में सेरेंगेटी के मैदानों में कहीं अधिक शेर हैं। 30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस इलाके में आज लगभग 4,000 शेर, 1,000 तेंदुए और 600 चीता हैं। इसके अलावा यहाँ 20 लाख से अधिक घास चरने वाले जानवर भी हैं। दोस्तों, इन मैदानों में कुछ अनोखे जीव भी पाए जाते हैं, जैसे कि इसे आर्ड वर्क कहते हैं। इस जीव को देखने पर लगता है कि मानो कई जानवरों के शरीर को जोड़कर इसके शरीर को बनाया गया है। इसके लंबे और पतले मुंह की बनावट आगे से सूअर जैसी तो कान खरगोश जैसे और पूंछ कंगारू जैसी होती है। ये रात्रिचर जीव है, दिन में आराम करता है और रात को खाने की तलाश में निकलता है। हालांकि रात को खाना ना मिले तो आर्डवर्क दिन को भी तलाश में जुट जाता है। ये चींटियों को खाना बेहद पसंद करता है। अपने नुकीले पंजों से आर्डवर्क गहरे बिलों को भी खोदकर चींटियों को निकालकर चट कर जाता है। आर्डवर्क के पास पतली किंतु 12 इंच लंबी जीभ होती है, जिसकी सहायता से ये अधिक गहराई से भी चींटियों या दीमक आदि को खींच खींच कर खा जाता है। आर्डवर्क एक बार में ही लाखों की संख्या में चींटियां निगल सकता है। दोस्तों, किसी जमाने में सेरेंगेटी में भारी संख्या में जंगली कुत्ते भी पाए जाते थे, लेकिन जंगली कुत्तों को वर्ष 1991 में यहाँ से लुप्त घोषित कर दिया गया। यहाँ से कुत्तों के लुप्त होने का कारण रेबीज नामक वायरस जनित बीमारी को माना जाता है। करीब एक दशक तक एक के बाद एक कुत्ते इस बीमारी से प्रभावित होकर मरते रहे। कुत्तों में फैली रेबीज पर काबू करने के भरसक प्रयास भी किए गए, किंतु बीमारी बेहद फैल चुकी थी। रेबीज के कारण पागल हो चुके कुत्ते दूसरे जानवरों को काटकर इस बीमारी को अन्य जानवरों में भी फैला रहे थे। इसलिए मजबूर होकर जंगल में तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा भारी संख्या में जंगली कुत्तों को मारा गया। वैसे देखा जाए तो जंगली कुत्ता एक शानदार जानवर है। एक शेर यदि शिकार करता है तो उसके द्वारा किए गए 10 प्रयासों में से केवल 2 प्रयास ही कामयाब रहते हैं। इसके विपरीत जंगली कुत्तों के लगभग 90% हमले कामयाब होते हैं। ये झुंड बनाकर लंबी दूरी तक शिकार को दौड़ाते हैं। जो कुत्ता थक जाता है वो दौड़ में पीछे हो जाता है और पीछे वाला अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। ये बारी बारी से तब तक दौड़ते हैं जब तक इनका शिकार थक कर गिर नहीं जाता।
सकता। जंगली कुत्ते एक प्रकार से चलती फिरती किलिंग मशीन हैं, इसलिए जब से सेरेंगेटी के मैदानों से ये लुप्त हुए हैं तब से घास चरने वाले जीवों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जंगली कुत्तों में एक और अनोखी खूबी भी देखी गई है। जब इनका पेट भर जाता है तो बचे हुए मांस को ये मिट्टी या पत्तों में छुपा देते हैं ताकि भूख लगने पर दोबारा बिना मेहनत के ही खाना मिल सके। लकड़भग्गे भी ऐसा ही करते हैं। कभी कभी तो इन्हें पानी के भीतर मांस छुपाते हुए भी देखा गया है। जंगली कुत्तों के लुप्त हो जाने के बाद एक और महत्वपूर्ण जानवर का सेरेंगेटी के मैदानों से लुप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। ये जानवर चीता ही है। इनकी संख्या लगातार सेरेंगेटी में कम होती आ रही हैं। 50 वर्ष पूर्व यहाँ चीतों की संख्या 10,000 से भी अधिक थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ चीतों की संख्या 600 ही रह गई है। पिछले कुछ दशकों के दौरान यहाँ शेरों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण चीतों पर विलुप्ति का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि एक तो शेर चीतों द्वारा किया गया शिकार छीन लेते हैं, दूसरा शेर चीतों को देखते ही मार भी डालते हैं। बड़े चीता अपनी तेज रफ्तार के कारण शेरों की पकड़ में नहीं आते, किंतु चोटिल, छोटे या बूढ़े चीतों को शेर बेरहमी से मार डालते हैं। चीतों की घटती संख्या के कारण सेरेंगेटी से ही 4 चीतों को वर्ष 1993 में भारत लाया गया था। कोशिश थी कि इन चीतों को पहले चिड़ियाघरों में रखा जाएगा, जहां इनकी संख्या बढ़ने के बाद इन्हें मध्य प्रदेश और राजस्थान के जंगली मैदानों में छोड़कर भारत में चीतों को दोबारा से बसाया जाएगा, किंतु दुर्भाग्यवश भारत लाए गए ये चारों चीता चिड़ियाघरों में ही किसी बीमारी का शिकार होकर चल बसे। तब से लेकर आज तक भारत में चीतों को बसाए जाने का सपना अधर में ही लटका हुआ है। चीतों के हालात देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में इनकी विलुप्ति हो जाना निश्चित ही है। ये अजीब और रहस्यमय जानवर है जिसकी संख्या बढ़ाए जाने के तमाम प्रयास विफल ही होते आए हैं। जब भारत में बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए गए तो बाघों की संख्या बढ़ी और वर्तमान में भारत में शेरों की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक इसी तरह से सेरेंगेटी सहित अफ्रीका के कई हिस्सों में भी शिकार आदि पर प्रतिबंध लगाने के बाद शेरों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, किंतु चीतों के मामले में सभी तरकीबें बेकार साबित हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब चीतों को चिड़ियाघरों में इनकी संख्या बढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर देखभाल करते हुए रखा जाता है तो चीते प्रजनन करना ही छोड़ देते हैं। आज तक चीतों द्वारा चिड़ियाघरों में शावकों को जन्म देने की इक्का दुक्का घटनाओं को ही देखा गया है। शायद चीता खुले मैदानों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार को हासिल करते करते रफ्तार का इतना आदी हो चुका है कि मानवों के द्वारा बंधनों में दी गई सुविधाएं इसे नहीं भाती। भारत में चीतों की विलुप्ति का ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। असल में भारत में घोड़ों और कुत्तों की तरह चीतों को भी पाला जाता था। चूंकि चीता शेरों की भांति इंसानों पर हमला नहीं करता, अतः राजा महाराजा इसे शौकिया तौर पर अपने साथ रखते थे। इतिहास में ऐसा उल्लेख है कि मुगल काल में बादशाह अकबर के पास सैकड़ों की संख्या में चीते थे। इंसानों द्वारा चीतों को पाले जाने से चीतों के प्रजनन में कमी आई और इनकी संख्या तेजी से गिरने लगी। वास्तव में हर एक जानवर कुत्तों की भांति इंसानों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। कम से कम चीतों के मामलों में तो ऐसा ही देखा गया है। दोस्तों, सेरेंगेटी पृथ्वी के उन आखिरी स्थानों में से एक है जहां आज चीते वास कर रहे हैं। और सिर्फ चीते ही नहीं, ये दूर तक फैला खूबसूरत मैदान करोड़ों जीव जंतुओं को अपनी गोद में पाल रहा है। आज हम इंसान जंगलों पर निर्भर नहीं हैं, किंतु इन जीवों की जिंदगी तो ये जंगल ही है। यदि आप जीवन का सम्मान करते हैं तो आपको इन जंगलों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके शहर और गांव की तुलना में कहीं अधिक विविधताओं से भरा जीवन चक्र चल रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।